कोरोना वायरस के खतरे के चलते इसके मास्क को लेकर बाजार में लूटमार मची हुई है। जो मास्क 1 से 2 रुपए में मिल जाया करता था, वह अब 50 से 80 रुपए तक का बिक रहा है। मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे आया है। भाइयों ने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर को घेर कर इस कालाबाजारी का विरोध किया। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण चड़िया को ज्ञापन देने के लिए भाजयुमो कार्यकर्ता पहुंचे। मास्क की कालाबाजारी रोकने का प्रयास करने आए भाजयुमो पदाधिकारी खुद भी मास्क पहन कर आए थे। इन्होंने अधिकारी से मुलाकात करके अपनी बात रखी। वहीं अधिकारी का कहना है कि मास्क की कालाबाजारी को रोकने के लिए टीमें बनाई हैं। अभी मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो जनता को उचित दाम पर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारी से मिलने आए भाजयुमो नेताओं का कहना है कि मास्क को लेकर जमकर कालाबाजारी चल रही है। कोरोना वायरस के खतरे के बाद से मेडिकल संचालक इसके मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। दवा बाजार में भी मास्क के दाम आसमान पर है। इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट। बता मास्क को लेकर के आज आप मिलने आए थे, क्या वजह है? वजह ये थी कि मीडिया और आप लोग भाइयों के माध्यम से मालूम पड़ा था कि ज़बरदस्त कालाबाजारी का दौर इंदौर में मास्क को लेकर चल रहा है और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं दिया गया था, तो हम उनकी नींद उड़ाने आए थे। आज क्या किया आपने? आज अभी हमने इनको ज्ञापन देके अभी निवेदन किया है और अगर ये नहीं सुनेंगे तो छापामारी करके दनादन भी करेंगे। क्या 80 पैसे का मास्क 80 रुपये में बिक रहा है, क्या है मामला? बिल्कुल सही है। और अभी जस्ट हमारे कार्यकर्ता हैं वो मास्क लेने जब गए तो जो 80 पैसे में सिर्फ दुकान पे होलसेल में मिलता था और उन्होंने ये मास्क पहले 3 या 4 रुपए में आसानी से आम जनता को मिल जाता था, जो कि अब सिर्फ कोरोना वायरस के नाम पर 80-80 रुपए में बेच रहे हैं। 80 पैसे का मास्क 80 रुपए में बिक रहा है। इस तरह का गोलक धंधा यहाँ पे कालाबाजारी इंदौर के मेडिकल शॉप द्वारा करी जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया और खुद भी कबूला है कि हाँ कालाबाजारी हो रही है और हम इसके लिए एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर विनोद खंडेलवाल। आप बताएं, मेन सवाल ये कि मास्क की कालाबाजारी हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी तरफ क्या कहना है? देखिए, परसों ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मास्क की कालाबाजारी की जा रही है। मेरे द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर्स की जो टीम है, हमारे पास 6 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इनको तुरंत ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले आप दवा बाज़ार जाएं और जो भी इनके स्टॉकिस्ट हैं, डीलर हैं या C&F हैं, इनसे पता करें कि इनके पास क्या स्टॉक है और इसके बाद ये देखें कि रिटेल काउंटर्स पर इनकी दवा कालाबाजारी किस दर पे हो रही है। पहला हमारा जो मुख्य बिंदु है वो ये देखना है कि C&F या जो बड़े लेवल के स्टॉकिस्ट हैं, ये इनका जो स्टॉक था पहले इन्होंने कितना कहाँ से माल मंगाया है और उसके बाद इनकी खपत किस स्तर पे की है। दूसरा ये कि पहले यदि ये यहाँ से कहीं बाहर भेजते थे तो पहले कितनी मात्रा में भेजा करते थे और अचानक से उस दर में कितनी बढ़ोतरी की गई है। दूसरा ये कि इनका स्टॉक रजिस्टर देखा जाए, 1 लाख यदि इन्होंने कहीं से लिया था तो उसकी खपत कहाँ की गई है। तीसरी बात यह है कि खुदरा जो है इनका ये सुनने में आया था कि उन्हें स्वयं ही जो इनके दवा बाजार वाले विक्रेता से ये लेते हैं, वहाँ से ही इन्हें अधिक दरों पर मिलता है और ये उससे अपना मुनाफा जोड़कर और अधिक कीमत पर इनको बेच रहे हैं। अतः हमने इसको तुरंत संज्ञान में लेकर शनिवार को एक पत्र जारी कर दिया था, जिसमें 6 ड्रग इंस्पेक्टर को ये आदेश दिया गया है कि ये तत्काल समस्त C&F स्टॉकिस्ट और खुदरा विक्रेता इन पर जांच करें और ये देखें कि यदि कहीं कालाबाजारी हो रही है या मुनाफाखोरी हो रही है तो ऐसे को तुरंत ही प्रकरण बनाएं और हमारे जो भी कानून के अधीन जो भी कार्रवाई बनेगी हम वो कार्रवाई करेंगे। अभी मास्क खरीदना है या नहीं खरीदना है? यदि नहीं खरीदना है तो क्या अपन बीमारी का इंतजार करें कि जब कोई पॉजिटिव आएगा उसके बाद पहनेंगे? नहीं, देखिए, बीमारी का इंतजार करने वाली बात नहीं है। अभी मेरा आपके माध्यम से सभी आम जनता को ये कहना है कि अभी कोई भी केस चूँकि इंदौर में पॉजिटिव नहीं पाया गया है और इसके फैलने की संभावना अभी नगण्य है और मास्क सैनिटाइज़र की अभी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे खरीद कर रखना ये भी एक प्रकार की कालाबाजारी की श्रेणी में आता है। यदि हम अनावश्यक रूप से किसी चीज़ को सहेज कर रखेंगे, उसकी मांग बढ़ाएंगे, अगर मांग उत्पादन से अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में ही दाम बढ़ते हैं। तो आम जनता कृपया
करके अनावश्यक रूप से मास्क के पीछे ना पड़े। मास्क और सैनिटाइज़र की आवश्यकता जिस समय भी पड़ेगी प्रशासन द्वारा आपको जानकारी दे दी जाएगी और इसे पूरा प्रयास किया जाएगा प्रशासन के द्वारा कि आपको मूल कीमत पर ही इसको उपलब्ध कराया जाए। सर, जैसे कि आपने कहा कि अभी जो मास्क खरीद के ना रखा जाए, तो सर अभी तो कालाबाजारी इतनी हो रही है मास्क की, तो इंदौर वालों के लिए बचेगा क्या अभी आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने ये कहा है कि जब भी आवश्यकता होगी आम जनता को मास्क और सैनिटाइज़र इसकी मूल कीमत पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। सर, कहने का मतलब इनका है कि अभी जब जरूरत नहीं है लोगों को मास्क तभी इंदौर में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो जब इंदौर में ये कालाबाजारी रोकने का प्रयास प्रारंभ हो गया है और प्रशासन इसके लिए कटिबद्ध है। सर एक प्रमुख सवाल है, स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय है ये, अभी जो ये भाजपा के कार्यकर्ता आए थे उनका भी बोलना था कि इतना गंदा पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी हो रही, सफाई में 3 बार 4 बार नंबर 1 आ रहा है इंदौर। और विशेष तौर से आपको आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, आपने देखा है या नहीं देखा, बियर की बोतलें, दारू की बोतलें ढेर पड़ा हुआ, अभी हमने विजुअल नहीं बनाया सर, क्या कुछ ऐसा क्या कहेंगे पूरा? देखिए, कल रविवार था, अवकाश के दिन, अगर इस कैंपस में कोई बाहरी तत्व आकर ये ऐसी हरकतें करके जाता है और बोतलें फोड़ के जाता है तो उसके लिए संभवतः विभाग उत्तरदायी नहीं होता है। रहा सवाल साफ़ सफाई का, तो साफ़ सफाई प्रत्येक इंदौरी का परम धर्म हो गया है और उसी तर्ज पर ये विभाग भी चलता है। आप पूरे विभाग में कहीं भी देख सकते हैं और सफाई की पूरी माकूल व्यवस्था है। आपकी बिल्डिंग का परिसर के अंदर दारू की बोतलें पुरानी पड़ी हुई, ताज़ी नहीं पुरानी पड़ी हुई है और कचरा का भी ढेर लगा हुआ है। बहुत सारी गंदगी पड़ी सर, बाहर ही गेट पर ही। अब ये देखना पड़ेगा कि सफाई क्यों नहीं हो पाई थी, कि 1-2 दिन से क्या सफाई कर्मी हमारा उपस्थित आया नहीं था या क्या वजह थी, इसको मैं देखता हूँ और सफाई करवाता हूँ।